मैं हूं फिजा काज़मी और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। आज पूना किसान मेले का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन अलग अलग कंपनीज अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ को लेकर 2 साल बाद कोरोना का पीक था, उस दौरान चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन अब ये मेला लगा है जिसमें किसान भी काफ़ी उत्साहित हैं और कंपनीज़ भी अपनी नई स्ट्रैटेजीज़ और नई प्लान्स को लेकर मौजूद हैं। हम मौजूद हैं नेशनल एग्रो इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर हम जानेंगे क्या कुछ स्पेशलिटीज़ इस बार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका नाम? मैम नमस्कार, सोनू सिंह, नेशनल एग्रो इंडस्ट्री, लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से। सर मैं जानना चाहूँगी ये जो मशीन हम देख रहे हैं इस बार, क्या कुछ नया है? 2 साल बाद किसान मेले का आयोजन किया गया है, क्या कंपनीज़ की स्ट्रैटेजीज़ है? नई मशीन तो बहुत डेवलपमेंट हुई है मैम, लेकिन बट हमारी जो पूरी प्रॉपर्टी जो मशीन है, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकने वाली है और सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है किसानों को हमारी एक मशीन से, जो है ऑल इन वन मशीन जीरो टिलेज, जिसमें हमने DSR भी होता है, मक्का, चना, सोयाबीन, कॉटन, अरहर, सारी फसल एक ही मशीन से आप कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है और किसानों को ज़्यादा मशीन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि किसानों के लिए बेनिफिटरी है ये मशीन, लेकिन हम सर आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे क्योंकि इस बार कुछ अलग है, तो किसानों के लिए क्या कुछ है, आप प्लीज़ इस मशीन के बारे में हमें डिटेल से बताएंगे। किसानों के लिए मैम ये जो मशीन है ये बहुत मतलब बेटर चीज़ है। ये 3 बॉक्स में हमने डेवलपमेंट किया है। पहले ये जीरो टिलेज 2 ही बॉक्स में हुआ करते थे, अब इसके साथ हमने एक अटैचमेंट लगा दिया है एडिशनल कि उसके साथ मक्का, चना, सोयाबीन, कॉटन ये कर सके एक ही मशीन से, इंटरक्रॉपिंग भी कर सके। इसकी जो ब्लेडें हैं, जो जीरो टिलेज की ब्लेड लगाई है, जिसके लिए हमें खेत पहले तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारा एक ऑपरेशन बच जाता है। ये जो जीरो टिलेज का काम यही है कि ज़मीन को ज़्यादा छेड़ता नहीं है, और जब ज़्यादा नहीं छेड़ेगा ज़मीन को तो जैसे हवा वगैरह या थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हवाएं आती तो फसल गिरने का डर होता है, तो उससे ही गिरता नहीं है फसल, इसलिए जीरो ब्लेड से ही स्विंग ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखिए मैम, ये सबसे पहले तो सीड कम फर्टिलाइज़र बॉक्स है, ये फर्टिलाइज़र है और ये सीड का लिए है। जैसे में आप गेहूँ, ज्वार, बाजरा छोटे दाने कर सकते हैं आप इसमें, और उसी के पीछे हमने दिया है DSR धान के लिए। धान भी आप इससे कर सकते हैं, मक्का भी कर सकते हैं, सोयाबीन भी कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी आप इससे कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉप्स का यूज़। हाँ, ऑल इन वन मशीन है। ऑल इन वन। यस। तो इसमें अगर कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते या फिर किसानों के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा? मैम इसमें सभी फसल कर सकते हैं, बस आप आलू और गन्ना नहीं छोड़ के सारी फसल इससे आप कर सकते हैं। तो अगर किसान अलग अलग फसलों का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मशीन बेनिफिट है उसके लिए। मतलब हमने इसके 2019 से जो हमने इसका जो ये देखा सेल्स, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बढ़ी है, किसानों को बहुत फेवरेट लगा ये मशीन। तो सर आपसे मैं वो वाली मशीन के बारे में भी एक बार जानना चाहूँगी। जिस तरीके से हमने देखा यहाँ मल्टीपल मशीन्स हैं, इसमें और उस मशीन में प्रीवियस ये मैम हैप्पी सीडर हुआ करते थे, उसके बाद फिर ये अभी नया सुपर सीडर आया। सुपर सीडर में हमने एक एडिशनल किया कि इसके साथ वही, जैसे आपको मैंने पिछले मशीन जीरो टिलेज में बताया कि अटैचमेंट लगा दिया, अटैचमेंट से मक्का, चना, सोयाबीन सब हो जाएगा, धान भी हो जाएगा, और इससे गेहूँ जो है अपनी जो धान की फसल खड़ी होती है, धान की फसल में लोग धान ऊपर से काट लेते हैं कंपाइन से, और नीचे जो जड़ें होती है उसको हम लोग क्या करते थे कि जला देते थे, उसमें अपने को जलाने की ज़रूरत नहीं थी, और ये रोटिंग भी करेगा और सोइंग भी करेगा, दोनों इकट्ठे कर देगा। मैं जो देख पा रही हूँ इस मशीन में और उस मशीन में स्पेस का काफ़ी अंतर है, तो और वेटेज भी जो है उसका काफ़ी लग रहा है हमें। आपने देखा था कि जीरो टिलेज में जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये जो सुपर सीडर है ये जुताई करके एक्स्ट्रा काम हो सकता है। एक्स्ट्रा काम हो सकता है। जो फसल आपकी जो आपकी डंठल पड़ी है, वो डंठल को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रदूषण में मतलब ये आएगा, इसमें कमी आएगी। जैसे प्रदूषण की बात हम लगातार करते हैं कि जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, फसलों का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें माना जाता है, लेकिन अगर ऐसी मशीनें किसान इस्तेमाल करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण कम होगा। पूरा कम होगा मैम, पूरा। जब खेत में अगर डंठल जलेगी नहीं तो प्रदूषण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आज की डेट में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने किसान ऐसी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पे भारत गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और भारत गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा देते हुए सब्सिडी के मामले में सरकार कितना सपोर्ट कर रही है किसानों? मतलब किसानों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है भारत गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा मतलब इसको मशीन को डेवलपमेंट करने में। जिस तरीके आपने बताया कि आप हरियाणा से हैं, तो हरियाणा सरकार का इन्वॉल्वमेंट कितना है? हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ही करती है मैम। बाकी वैसे तो मैं महाराष्ट्र, MP और बिहार और UP देखता हूँ। बिहार ये हमारे इधर पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, 50% अनुदान देती है। इस पे तो मैक्सिमम ज़्यादा है, सुपर सीडर पे 80% तक दिया है गवर्नमेंट ने। बाकी मशीनें हमारे उस पर 50% देती हैं।
मतलब सब्सिडी है मशीनों पर जो किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिटरी है, और भी हम आपको किसान मेले की जानकारी देते रहेंगे। क्या कुछ अपडेट है, जैसे सर ने भी बताया हमें, और हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ की ये हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे, जिस तरीके से हेल्पलाइन नंबर इनका 8146101101। हाँ, आप इस हेल्पलाइन नंबर से कोई भी अगर एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं जी। तो जिस तरीके से सर ने बताया, अगर आपको कुछ भी क्वायरी है, मशीन के बारे में कुछ जानना है या फिर कुछ रिलेटेड संबंध में इससे जानकारी चाहिए, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कंपनी में बात कर सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही अपडेट आपको इस मेले की देते रहेंगे।